तो जी आज हम जो है केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे आयनिक कंपाउंड के लिए। पहले हमने सीखा था सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। ये याद रखना आप लोग, इसमें हम यहाँ पर इसमें बैलेंसेस ही लिखते हैं। जैसे कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 फिल हो गए हैं। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल, इसमें बेटा 4 इलेक्ट्रॉन आया कार्बन में, बाकी 4 और इलेक्ट्रॉन बचते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हम वही लिख रहे हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन में 2, देखो हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पहले शेल में आते 2 हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बाद, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक लिखा है। ऑक्सीजन जो होता है बेटा 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। पहले शेल में 2 आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें कितने आए हैं बाकी 6 ऑक्सीजन के केस में। बाकी 8 करने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वही 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लिखे हैं। ये चीज़ याद रखना थोड़ी सी, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पर फॉर्मूला बन के रेडी हुआ है। तो हमें फॉर्मूला ड्रॉ करना है सोडियम क्लोराइड के लिए। तो ये यहाँ पर लिख देंगे सोडियम और यहाँ पर लिख देंगे क्लोरीन। हमें पता है सोडियम क्लोराइड में एक Na होता है, एक Cl होता है। तो लास्ट में मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। इससे पहले एक नेगेटिव आयन के लिए क्या वैलेंसीज होती है और पॉजिटिव आयन के लिए क्या वैलेंसी होती है। सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव आयन है, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। और जो क्लोराइड है वो भी एक जो है नेगेटिव आयन है, ठीक है। जो पॉजिटिव आयन है, क्लोराइन जो है नेगेटिव आयन है, तो Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि इसकी माइनस जो है वो 1 वैलेंसी होती है, ये याद रखना, -1 वैलेंसी होती है। तो अगेन हम क्या कर देंगे, इसके इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या, इन दोनों के आयन आपस में ज्वाइन करेंगे और जो फॉर्मूला है वो बन के रेडी हो जाएगा NaCl 1 और 1, ठीक है जी। इस तरीके से तो मान लीजिए कि हमें क्या करना है, जिंक ऑक्साइड बनाना है, जिंक ऑक्साइड बनाना है। तो जिंक ऑक्साइड में हमें पता है कि एक Z होता है, ऑक्साइड में O होता है, ठीक है। अब जिंक जो होता है बेटा वो वाई बैलेंट होता है, पॉजिटिव आयन, यानी कि 2+ वैलेंसी होगी इसकी। ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव होगी। अब J2+ और 2 नेगेटिव इस तरीके से आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। और जो है आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास फॉर्मूला बन के रेडी हो जाता है। कौन सा, J2 इधर चला जाएगा, यानी कि Zn2 आ जाएगा, 2 दूसरी साइड चला जाएगा, Zn2 आ जाएगा। अब इसे बैलेंस कर देंगे, 2 के टेबल से कट जाएंगे, 2 का 1 होता है, तो सिंपली ZnO फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो ईजिली।